3 कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों ने आज देश भर में चक्का जाम किया। किसान संगठनों ने पहले से ही 6 फरवरी को चक्का जाम का आह्वान कर दिया था। 12 से 3 बजे तक हाईवे जाम रखने का ये आह्वान किया गया था। इसी के समर्थन में आज जम्मू के डिगियाना कैंप व कुंजवानी चौक में किसान समर्थकों ने सतवारी कुंजवानी मार्ग व कुंजवानी बाईपास को बंद कर तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग उठाई। हाईवे बंद होने से सड़क पर वाहनों का लंबा जाम लग गया। लोग पैदल अपने गंतव्य की ओर बढ़ते को मजबूर हुए। चक्का जाम को सफल बनाने के लिए डिगियाना कैंप में महिलाएं भी धरने में शामिल हुईं, जबकि कुंजवानी चौक में तो किसान समर्थक युवा मोबाइल टावर पर जा चढ़े और झंडा फहराते देखे गए। इस दौरान सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता प्रबंध किए गए थे ताकि किसी भी तरह की अनहोनी घटना न घट सके। जम्मू कश्मीर का किसान दिल्ली के किसानों ने खड़ा है। तुझे मत देना जम्मू कश्मीर विच तुझे बार-बार अटैक यूपी ਦਾ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦਾ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਖੜੇ ਹਾਂ ਔਰ ਅਸੀਂ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਇਹ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਕੋਈ ਆਦੇਸ਼ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਡਟ ਕੇ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੋੜੇ ਦੱਸ ਦਈਏ ਅਸੀਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤੇ, ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਅਸੀਂ ਐਸਡੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2 ਦਿਨ ਦਾ 25 ਤੇ 26 ਤਰੀਕ ਦਾ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਰਾਨੀਬਾਗ ਚੌਕ ਤੇ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਕੌਮ ਉੱਪਰ ਅਟੈਕ ਮਤ ਕਰੋ। किसान आंदोलन के समर्थकों ने डिगियाना कैंप में शांतिपूर्वक धरना तो लगाया ही था, पर इस दौरान कई दिग्गज नेता भी इस आंदोलन में शामिल हुए और इन नेताओं में डीडीसी सदस्य तरनजीत सिंह टोनी और जम्मू कंटोनमेंट बोर्ड के पूर्व चेयरमैन जितेंद्र सिंह लक्की ने किसानों के लिए लाए गए तीनों कृषि कानूनों को काले कानून करार देते हुए इन्हें तत्काल प्रभाव से हटाने की मांग उठाई। सिर्फ एक ही मुद्दा है कि किसानों के जो बिल हैं वो किसानों के हक में नहीं है। ये अंबानी और अडानी के हक के बिल हैं, तो लिहाजा जो कानून किसानों के हक में नहीं है, जो उनके लिए काले कानून हैं, उन्हें वापस लिया जाए। ये ऐसी कोशिशें अंग्रेजों ने भी की, वो भी फेल हुए। और इसमें कोई मुद्दा नहीं बनाना चाहिए कि कोई मूछ का मुद्दा बना ले, कोई ईगो का मुद्दा बना ले। ये मेरी प्रधानमंत्री जी से विनम्र प्रार्थना है कि जनाब हमारी विनम्र प्रार्थना है किसानों की कि आप अपना जो ये काले कानून है इन्हें वापस ले ले, क्योंकि ये वो लड्डू है जो किसान नहीं खाना चाहते। आप इसे लड्डू बना के पेश कर रहे हैं, लेकिन ये किसानों के लिए जहर वाला लड्डू है, किसान नहीं खाएंगे इसको। हम कोई काम ऐसा करें जो किसी के हित में और किसी की खुशी में हो, और वो कहता है मेरे को मेरे हाल पे छोड़ दो, मेरे आप ना हित में सोचो ना मेरी खुशी के बारे में सोचो। तो हम कौन होते हैं जो ज़बरदस्ती उनके हित में और उनकी खुशी के बारे में सोचने वाले। और यही चीज़ आज किसान बोल रहे हैं, ये जो बिल है ये हमारी खुशी के लिए नहीं है, हमारे हक में नहीं है, हमें नहीं चाहिए। जो आप दे रहे हैं वो हमें नहीं चाहिए, तो आप क्यों हमारे साथ ज़बरदस्ती कर रहे हैं। तो लिहाजा आपके माध्यम से मैं ये कहना चाहूँगा, अगर ये किसानों के हक में नहीं है, खुशी के लिए नहीं है, तो आप क्यों उन पे थोप रहे हैं। उनको ख़त्म कर दीजिए और देश में जो अब आज के दौर में जो अशांति फैल रही है उसको दूर कीजिए और देश में शांति रहे, आपस में भाईचारा जो कायम रहे। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी हैं भाई भाई, वो वाला एक नारा जो दोबारा से चलना चाहिए। और दूसरा नंबर, आज आप ट्वीट करके बता रहे हैं कि बाहर के जो लोग हैं वो हमारी अशांति और हमारे अंतरिम मामलों में बोल रहे हैं। अगर आप 72 दिन तक आज भी सोए हुए हैं, आपने किसानों को लेके एक भी शब्द नहीं बोला, उनकी सहानुभूति के लिए एक शब्द नहीं बोला। आज 170 से ऊपर किसान मर चुका है, उनके लिए आपने कभी दुख व्यक्त नहीं किया। तो आप किस मुंह से बोल रहे हैं कि बाहर के लोग जो हैं वो हमारे अंतरिम मामले में बोल रहे हैं। कैनेडियन अक्षय कुमार जो है वो कनाडा की जो उसने कार्ड लिया हुआ है, ग्रीन कार्ड लिया हुआ है, वो हमारे अंतरिम मामले में बोल सकता है। तो बाहर के ये ग्रेटा थनबर्ग या रेहाना ये क्यों नहीं बोल सकते हैं। अगर आपने उनको आज़ादी दी है तो इनको भी आज़ादी है बाहर के मामले में, हमारे देश के मामलों में बोलने के लिए। और आपके माध्यम से यही कहूँगा, अभी भी जो है टाइम है, मोदी जी देश के टुकड़े मत कीजिए। किसान आपके
छोटे भाई हैं, आपके बच्चे हैं, इनकी मांगों को सुनिए और इनको इनका हक दीजिए। ये 3 काले कानून हैं वो रद्द कर दीजिए। कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग को लेकर कांग्रेस पार्टी ने जम्मू में चक्का जाम का समर्थन करते हुए प्रदर्शन किया और केंद्र विरोधी नारेबाजी की। किसानों का समर्थन करते हुए कांग्रेस ने कुंजवानी नरवाल राजमार्ग पर रैली निकाली, जिससे काफ़ी देर तक क्षेत्र में ट्रैफिक जाम रहा। इस दौरान कांग्रेसी नेता रमन बल्ला, योगेश सानी सहित अन्य पार्टी नेता व कार्यकर्ता मौजूद थे। बल्ला ने केंद्र की आलोचना करते हुए कहा कि देश का किसान 2 महीने से अपने खेत को छोड़ सड़कों पर आंदोलन कर रहा है, लेकिन सरकार अपने अड़ियल रवैये पर कायम है। ये कांग्रेस की लीडरशिप मीर साहब के नेतृत्व में ये प्रदर्शन यहाँ पे होगा। यहाँ से मूव हम करेंगे बाजारों से, यहाँ से होते हुए मेन रोड के होते हुए चक्का जाम। उस जो अपील यहाँ पे थी कांग्रेस के जो संगठन यहाँ पे उसकी तरफ से समर्थन देते हुए कि आज हम सब लोग किसानों के हक की आवाज़ को बुलंद करने के लिए कि फौरी तौर पे सत्ता के नशे में सोई सरकार को जगा पाए, उसकी तरफ ध्यान आकर्षित कर पाए और फौरी तौर पे जो काले कानून है उसको वापस लेने पे जोरदार प्रदर्शन के माध्यम से वो सरकार इसकी तरफ ध्यान दे और अपने काले कानून वापस ले। भाजपा ने आज जम्मू जिले के डीडीसी चेयरमैन के रूप में पूर्व विधायक भारत भूषण को चुना और वाइस चेयरमैन के रूप में सूरज सिंह का नाम घोषित किया। इस मौके पर पार्टी मुख्यालय में बैंड बाजे के साथ दोनों नेताओं का स्वागत किया गया और संगठन महामंत्री अशोक कौल ने दोनों का मुंह भी मीठा करवाया। ऐतिहासिक पर्व है कि भारतीय जनता पार्टी की विजय हुई है और भारतीय जनता पार्टी के हमारे भारत भूषण मोदी जी ये जम्मू डिस्ट्रिक्ट के चेयरमैन बन गए और सूरज सिंह जी ये जम्मू डिस्ट्रिक्ट के वाइस चेयरमैन बन गए और हमारे 11 जो पार्टी के जिला परिषद के सदस्य हैं वो चुने गए हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बहुत ही बड़ी जीत की बात है। मैं आप सबको इसके लिए बधाई देता हूं और विशेष तौर पर भारत भूषण जी को और सूरज जी को बधाई देता हूं। लेकिन एक बात मैं जरूर कहूंगा कि ये 2 हमारे नेता, बाकी जो 9 हमारे जिला परिषद है, आपस का तालमेल बना रहना चाहिए। आपको भी इन पर विश्वास होना चाहिए और इनको भी नीचे के हमारे 9 सभासदों पर विश्वास होना चाहिए। देश के बजट को लेकर आज जम्मू में पत्रकारों से बात करते हुए केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने बजट की सराहना की और कहा कि जम्मू कश्मीर की रेल परियोजनाओं को बजट में एक बड़ा हिस्सा दिया गया है। उन्होंने बजट को देशवासियों के हित में करार दिया। बधाई के पात्र हैं और जी के लिए, क्योंकि सबसे अधिक इसका जो अभाव महसूस हो रहा था वो पत्रकार साथियों को और छात्रों को। मुझे लग रहा है कि इस मांग की पूर्ति के बाद कम से कम अध्यक्ष जी से एक दिन के लिए और कोई मांग नहीं रखी जाएगी। अब जैसा कि कहा गया, आज देश भर में जो अभी 1 फरवरी को बजट प्रस्तुत किया गया उसको लेकर के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसका जो आर्थिक पहलू है वो तो आपने देख लिया, अध्ययन भी कर लिया, उसके ऊपर टिप्पणियां भी हुई हैं, लेख भी छपे हैं, बहुत ज्यादा चर्चाएं भी होती रही हैं। लेकिन इसको समाज में कैसे ले जाना है, क्योंकि आप समाज के केवल सूचक ही नहीं, उनके ओपिनियन मेकर भी हैं। तो समाज को किस दिशा में ले जाना है वो हम सबका मिला जुला दायित्व है, जिसमें मीडिया का भी एक विशेष भूमिका रहती है। और जिस दिन ये बजट प्रस्तुत हुआ और मुझे कहा गया था मीडिया को ब्रीफ करने के लिए, तो उस दिन भी मैंने पहला वाक्य यही कहा था कि फर्स्ट थॉट दैट अकर्ड टू मी कि बजट 21-22 इज इन ट्यून विद पोस्ट कोविड इंडिया विजन। कोविड काल के गुजर जाने के बाद जो पोस्ट कोविड दौर आने वाला है, क्योंकि जैसा हम सब जानते हैं कि कोरोना ने अकस्मात सारी दुनिया को ग्रस्त किया। वी वर नॉट प्रिपेयर्ड, नन ऑफ अस वाज प्रिपेयर्ड। लेकिन जिस प्रकार भारत उभर करके आया है एक उदाहरण बन करके विश्व भर में, और उसका सर्वश्रेष्ठ श्रेय जाता है प्रधानमंत्री मोदी जी को, उनकी कार्यशैली जिसमें जो वो निर्णायक भी हैं, जिसमें वो निष्ठावान भी रहते हैं, बोथ डिसाइसिव एज वेल एज
प्रीएम्प्टिव इन इज अप्रोच, अर्ली लॉकडाउन उसका एक उदाहरण है। लेकिन इसके उपरांत जब विश्व का प्रत्येक देश अपने आप को संभालने में जूझने लगा है, तो मैं देख सकता हूं कि भारत एक प्रथम श्रेणी का देश बनकर के उभरेगा एंड इंडिया विल बी अ मेंबर ऑफ द फ्रंट लाइन नेशन कम्युनिटी ऑफ द वर्ल्ड। और उसके लिए हम किस प्रकार उस भूमिका के लिए अपने आप को तैयार करें, मैं कह सकता हूं कि ये बजट उसका एक। जम्मू कश्मीर पेंशनर वेलफेयर फेडरेशन के वरिष्ठ नागरिकों व सिविल सोसाइटी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पेंशनरों व वरिष्ठ नागरिकों के कुछ ज्वलंत मुद्दों को उठाया। चलने दो आप जी जनाब, इसमें यह है कि जो इंटरनेशनल सर्वे यूनाइटेड नेशन और सिक्योरिटी काउंसिल का आया कि लाइफ स्पैन इन द वर्ल्ड डिक्लेयर हो गई है 68। हमें एज पर 7th पे कमीशन रिकमेंडेशन जो 7th पे कमीशन मिला है उसमें जनाब अली कि आफ्टर क्रॉसिंग 80 20% इंक्रीज बेसिक पेंशन में होता है ऑल ओवर द कंट्री। तो अब चूंकि लेटेस्ट आया है उस सिलसिले में जो सेंट्रल गवर्नमेंट का बजट आया उसमें भी कंसेशन दे दिया सीनियर सिटीजनों को टैक्स इनकम टैक्स रिबेट में। अब हमें कुछ स्टेटों में 5-6 स्टेटों में है जो सीनियर सिटीजन की एज 70 हो गई है, तो उसमें उन्होंने बाकी स्टेट ने हिमाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश 5-6 स्टेटों ने किया है कि इंक्रीज इन पेंशन आफ्टर क्रॉसिंग 70। तो हमारी तो 80 से आगे 20% ले रहे हैं। तो इस वास्ते हमारी वो पहली डिमांड है कि 20% इंक्रीज किया आफ्टर क्रॉसिंग की 71 विल एंटर 71। दैट इज द फैक्ट एंड ऑफ आवर लाइफ। नगर निगम जम्मू में किस प्रकार का गड़बड़झाला चल रहा है उसका खुलासा एक सफाई कर्मी ने अनोखे अंदाज में प्रदर्शन करके किया। शहर की वार्ड नंबर 22 में काम करने वाले इस सफाई कर्मी ने आज नई बस्ती बाजार में कचरा फैला दिया और पेट्रोल रखकर खुद को आग लगाने की चेतावनी दी। इस कर्मी का आरोप था कि निगम के एक सुपरवाइजर ने उससे 40,000 की सिक्योरिटी राशि लेकर उसे 14 महीने पहले नई बस्ती बाजार में काम पर रखा था, पर आज तक उसे 14 माह में मात्र एक ही माह की सैलरी दी गई है, जबकि वो लगातार काम कर रहा है और उसे वेतन नहीं दिया जा रहा है। वहीं इस सफाई कर्मी के समर्थन में नई बस्ती बाजार एसोसिएशन व शास्त्री नगर बाजार एसोसिएशन भी उतर आई। नाम मेजर सिंह है, मैं 22 नंबर वार्ड में काम करता था। मुझे अक्टूबर महीने में इधर काम पे लगाया गया था, शहजादी गिल लगाया मुझे। मेरे से 40,000 रुपये सिक्योरिटी बेस पे भी लिया है इन्होंने कि इधर सिक्योरिटी लगती है, काम करना है तो सिक्योरिटी लगती है। तो मैंने चलो किसी से ब्याजी चुके ब्याज पे उठा के पैसे उनको दिए थे, लेकिन आज तक मैं उन पैसों का ब्याज भर रहा है, ना मुझे कोई सैलरी मिली है सर, तो ना मुझे किसी डिपार्टमेंट को मैंने एप्लीकेशन लगाई है सारी, लेकिन वो किसी अफसर ने भी कोई एप्लीकेशन के तौर पे काम नहीं किया कि चलो इसको इंसाफ मिलना चाहिए और जो इसकी सैलरी बनती है उसको देनी चाहिए। लेकिन वो मेरे से सवाल करते हैं कि उधर आर्डर ही नहीं है तो तू क्यों काम कर रहा है। मैंने उनको बोला कि ये जिम्मेदारी इनकी डिपार्टमेंट की है या सुपरवाइजर की, जिसने मुझे लगाया कि आर्डर है या नहीं है। अब मेरे से क्यों सवाल करते हैं ये उनसे सवाल कीजिए जो बंदे ने मुझे लगाया इधर, जिसने मेरे से पैसे लिए। तो सर वो मेरे को ही सवाल किए जाते हैं, मेरे को इंसाफ नहीं मिला और आज तक मैं परेशान हूँ। 14 महीने से मैं काम कर रहा हूँ इधर, लेकिन मेरी कोई तनख्वाह नहीं हुई, किसी अफसर ने भी मेरे साथ सपोर्ट नहीं किया और मैं परेशान हूँ। ये मैंने तेल रखा है इधर, मेरी कोई सुनवाई नहीं होती तो मैं इधर ही कूड़े पे ही आग लगा के मर जाऊँगा सर। मेरी किसी ने नहीं सुनी। मैंने थाने में भी एसएचओ साहब को भी एप्लीकेशन लगाई थी, लेकिन वो वहाँ पे भी मुझे बुलाया गया और मेरे से माफ़ी मंगवाई गई उस सुपरवाइजर सेंट्री से। लेकिन सर मेरी गलती क्या है कि मेरी यही गलती है कि मैं इधर काम कर रहा हूँ, जहाँ मैंने काम किया, अच्छा काम किया है। ये सब मेरी मार्केट में आप पूछ सकते हैं कि मैंने कितना काम किया इधर, अच्छा काम किया है और किसी की कंप्लेन नहीं आने दी कि इधर कोई कंप्लेन गई हो इधर मंडी। जम्मू कश्मीर महाशा सदर सभा के चेयरमैन मनोहर लाल राव ने आज पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि सभा में कोई भी मतभेद की स्थिति नहीं है और मई माह में सभा का चुनाव होगा। एनडी राजपाल जी, मेरे साथ जहां ट्रस्ट के महामंत्री जनरल सेक्रेटरी श्री BD नरियाल जी और मेरे साथ मेरी महाशा सदर सभा के जनरल सेक्रेटरी श्री अरुण राजपाल जी, मेरे साथ जहां मेरी सभा के इलेक्टेड कैशियर श्री शम्मी नरियाल जी और जहां पर मेरे सारे कम्युनिटी के प्रोमिनेंट पर्सन। तो आज मैं मीडिया के माध्यम से बताना चाहता हूं कि महाशा सदर सभा जो है जो स्मूथली जहां पे बरादरी की और कौम की एकता और अखंडता के लिए काम करने वाली है और कर रही है। रही बात जो
हमारा बरादरी के अंदर ट्रस्ट और सभा का कोई डिस्प्यूट नहीं है। हम अच्छी तरह से जहाँ काम कर रहे हैं और पिछले दिनों जो हमने जहाँ 7 तारीख को हमने जनरल इजलास रखा है, कल के लिए रखा था हमने, उस जनरल इजलास को हम पोस्टपोन करके उसको 14 तारीख को हम करेंगे। तो जनरल इजलास में हमने जो फैसले लेने हैं उसमें हमने पिछले दिनों जो एग्जीक्यूटिव बॉडी में हमने रिसफल किया था, तो उस एग्जीक्यूटिव बॉडी के जो लोग हैं उन लोगों को हम जहां उनको ओथ सेरेमनी कराएंगे और जो लोग कुछ 1, 2, 3 लोग उनमें जो कोर्ट के केसों में इन्वॉल्व हैं उन लोगों के नाम हम निकाल के उनको हम सेटल करेंगे, बैठ के हम सारा जो है मतभेद को ख़त्म करेंगे। तो उसके बाद जो महासद सदर सभा है, ये खासकर मेरा महासद सदर सभा के प्रेसिडेंट होने के नाते मैं अपील करना चाहता हूँ बरादरी के सब बरादरी के लोगों से और ख़ासकर मीडिया के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ, मैं जब जीत के आया था तो मेरा टेन्यूर जो है बचा है वो 20 मई 2021 तक बचा है, मई तक। तो मैं अपने टेन्यूर के ऊपर ही मैं जम्मू कश्मीर के अंदर महासद सदर सभा के चुनाव कराने वाला हूँ। तो मैं उस माध्यम से मैं बताना चाहता हूं कि बड़ी जल्दी हम इलेक्शन बोर्ड के थ्रू हम जम्मू कश्मीर के अंदर हर डिस्ट्रिक्ट में हम मेंबरशिप ड्राइव जो है स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो चुनाव जो है हम महासद सदर सभा जो है अपने समय पर कराएगी और मई महीने में हम नई बॉडी जो है चुनकर हम जम्मू कश्मीर की अपनी बरादरी को दे देंगे। जो लोग जीत के आएंगे वो जम्मू कश्मीर के अंदर अपनी बरादरी की नुमाइंदगी करेंगे और वही लोग अपने समाज का काम करेंगे। तो इसी विषय पे आज हमने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी थी ट्रस्ट और सभा के लोगों ने, हमारे जो काम है, हम सब बरादरी के हित के लिए काम करने वाले लोग हैं और हमेशा करते रहेंगे। आज इन्हीं लफ्ज़ों से मैं रजा चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय गुरु नानकदास महाराज की जय। 7 डेज सुपर स्टोर, एक कंप्लीट स्टोर जहां आपकी जरूरत का सारा सामान मिलेगा एक ही जगह में, वो भी वाजिब दामों में। टॉप ब्रांड्स की विशाल वैरायटी के साथ इस स्टोर में आपको मिलेगा ग्रोसरी, FMCG, फ्रोजन फूड, पर्सनल केयर, कन्फेक्शनरी, स्टेशनरी, ब्रांडेड पर्सेस एंड बैग्स, इलेक्ट्रिक आइटम्स, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, टॉयज, क्रॉकरी। तो देर किस बात की, आज ही आए 7 डेज सुपर स्टोर और करें स्मार्ट प्रोडक्ट्स की स्मार्ट शॉपिंग, वो भी एक ही स्टोर में। हमारा पता है 7 डेज सुपर स्टोर, PC टॉवर नियर एक्सिस बैंक, सिडको चौक, बड़ी ब्राह्मणा। कॉन्टैक्ट नंबर 7006612876। GK अपडेट रहे हमारे साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा Facebook पेज लाइक जरूर करें। फॉर एडवर्टीजमेंट प्लीज कॉन्टैक्ट 7051091811।